मेरा नमन स्वीकार हो। इस आध्यात्मिक परिचर्चा में उपस्थित सभी भाई सभी बहना को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। चलिए आज हम लोग बैठे हैं अपने गुरु की चर्चा में। देखिए इतना बारिश होते हुए भी हमरे समझ से लगता है कि जो भाई बहना यहाँ तक उपस्थित हुए हैं, बड़ी सुंदर बात है। ये सोचने वाली बात है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा ही पानिया में कहाँ जीवा, लेकिन वाह मेहनत बरकरार रहा। कल 17 गांव तो टेम्पू से किए हैं, 3 गांव साइकिल से किए हैं, 20 गांव। कम से कम 5 आदमी आवेंगे तो 20 गांव के बराबरी हो जाएंगे। एक गांव से 5 भी आवेंगे तो हो जाएंगे। चलिए, गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आज भारत में कम बेसी नहीं 588 गुरु से प्लस हैं, लेकिन हमें किन्हें गुरु बनाना है ये अपना सोचना है। गुरु की होड़ लगा हुआ है, लेकिन वो गुरुओं के फेर में हम नहीं पड़े। आप ना पढ़िए। आप सोच लीजिए कि जो हमको जन्म दिए हैं, जो हमको भाग लिखे हैं, उनको हम माने। मान लीजिए अपना पिताजी को छोड़ के हम दूसरा को पिताजी कहेंगे तो हमारा पिताजी हो सकते हैं? सवाल ही नहीं है। जो हमको जन्म दिए हैं, जो ये शरीर में कितना नस है, धागा है, बांधे हैं, उनको सब जानकारी है कि कौन सा नस में क्या पंचर है। अभी की बात है, आज हम लेट से आए, 12 बजे आए हैं। जब आने की तैयारी कर रहे थे तो यही थाना में एक चौकीदार है, राजू नाम है, वो हमारा पोता है, अचक्के गिर गया बेहोश होकर के। अब उसको जो है दौड़ा धूपी किए, बलोरो बुलाए, उसको अभी भेजे हैं पटना। वही में देर हो गया हमको ना, हम 10 बजे यहाँ हाजिर रहते। लेकिन अब क्या किया जाए, समय को कोई नहीं जानता है। वो तो गुरु की कृपा था कि बच गया। अभी जो हम माथा में बांधे हुए हैं, हमारे साथ कुछ परेशानी है, चोट लग गया है सर में, इसलिए हम बांधे हुए हैं। ऐसे बांध के यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन हमारे साथ कुछ लाचारी है। चलिए, ये सब बात तो बात की बात है। हम लोग बैठे हैं अपने गुरु की बात करने के लिए। घोड़ा घाट में एगो भाई प्रश्न किए थे, और यही प्रश्न जब हम दहा में गए प्रचार के लिए तो यही प्रश्न को हम कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। तो गुरु बहना को कहन कि भैया इस प्रश्न को आप जवाब दे दीजिए। हम बोले ना, हम प्रचार के लिए निकले हैं और जवाब देने में आधा घंटा लग जाएगा। गुरु बहना लोग के साथ बातचीत करने में हमको आधा घंटा लग गया, तो आधा घंटा ऐसे भी लग जाता। तो वही प्रश्न है, वहाँ प्रश्न था, और गुरु बहना भी कहें कि इस प्रश्न का हमको उत्तर दे दीजिए। ये प्रश्न करता है कांति देवी गुरु बहना, ये कह रही थी कि बता दीजिए भैया प्रश्न क्या था। दीदी अब ध्यान एने ओने होवे लगलो, लेकिन एगो भजन होवे लगतो ना तो ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रश्न है और वो गुरु संबंधित प्रश्न है। कोई दूसरा बात बैठने के लिए बोलने के लिए यहाँ हम नहीं बैठे हैं, गुरु की बात करने के लिए बैठे हैं। प्रश्न है 33 करोड़ देवताओं में शिव ही गुरु क्यों? 33 करोड़ देवताओं में शिव ही गुरु क्यों? आप बताइए। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और बृहस्पति जी के गुरु हैं शिव। दानव के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के गुरु हैं शिव। मच्छेंद्रनाथ के गुरु हैं शिव, गोरखनाथ के गुरु हैं शिव, परशुराम जी के गुरु हैं। मैंने ऐसे ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से ज्ञानी हैं। शंकराचार्य के गुरु हैं शिव। अब बताइए 33 करोड़ देवता में शिव ही गुरु क्यों हो, यही प्रश्न है। अब बताइए, जो गुरु के कार्य करने योग्य है उन्हीं को ना आप गुरु मानिएगा। बच्चा को पढ़ने के लिए आप हॉस्पिटल में भेजिएगा, ब्लॉक में भेजिएगा, जब भेजिएगा तो स्कूल में भेजिएगा, मास्टर साहब पढ़ाएंगे। तब गुरु के कार्य करते हैं महादेव। महादेव से बढ़ के गुरु के कार्य कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब साक्षात पर ब्रह्म कौन है? यहाँ तो गुरु के समान सब हो सकते हैं, विष्णु भी ब्रह्मा भी, लेकिन कहा गया है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म कौन है? शिव, जिनमें तीनों शक्तियाँ समाहित है, ब्रह्मानी नारायणी रुद्रानी, और तीनों देवता भी समाहित हैं। कौन देवता?
राम कृष्ण शंकर। शिव कहने का मतलब अलग है, हम लोग शिव को गुरु माने हैं। दूसरी बात, शिव ही गुरु क्यों? आप जरा सोच लीजिए कि 33 करोड़ देवता हैं, सबसे सुप्रीम है शिव, सबसे ऊपर है शिव। अगर आप कोई खेत में पटवन करते हैं तो पानी कहाँ जाता है? कहाँ देते हैं पानी? जड़ में, इन्हें के फूल में और पत्ती में जब देते हैं तो जड़ में, नीचे पानी जाता है जड़ में। तो सब देवताओं इनके चरण के नीचे हैं और सब देवताओं के मालिक हैं शिव। शिव से बढ़ के गुरु कौन हो सकता है? साहब यही खोज रहे थे, साहब ही 13-14 गुरुओं से ठगा गए थे। साहब ही खोज रहे थे कि आखिर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु कौन हो सकता है। साहब ढूंढ के निकाले कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु जब भी हो सकते हैं तो शिव हो सकते हैं, शिव के सिवा कोई दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता है, सवाल नहीं है। इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया बात सोचे हैं और ये बात हमेशा मन में सोचिए कि हम शिव को गुरु माने हैं। 3 सूत्र करने के लिए साहब बताए हैं और ये गुरु का दिया हुआ सूत्र है, साहब अपने मर्जी से नहीं दिए हैं। 3 सूत्र जो है बहुत महान है, ये 3 सूत्र से आपका नैया पार हो जाएगा। लेकिन आप कीजिएगा तब, आप कीजिएगा तब जो गुरु सबके हैं, जो आदि काल से गुरु हैं, चीर काल से गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, महादेव महागुरु हैं, गुरुवाधिपति हैं, इनसे बढ़ के गुरु हो ही कौन सकता है? साहब कहने के नहीं गुरु हैं तो शिव हैं। 3 सूत्र दिए कि गुरु शिव को बनाइए और 3 सूत्र कीजिए, आपको जो भी समस्या है वो हल। जिस समय आप नाम अपना घोषणा करवाते हैं उस समय आपका जिम्मेवारी ले लेते हैं गुरु। ऐसा कोई गुरु होगा? जैसे आपका नाम का घोषणा हुआ वैसे ही आपका जिम्मेवारी शिव ले लेते हैं। आप कैसे रहिएगा, कैसे खाइएगा, कैसे पीजिएगा, कैसे आपका जीवन सफल होगा, ये सब उत्तरदायित्व है शिव के ऊपर। ऐसा गुरु कोई हो सकता है? अभी जो 588 गुरु की हम बात किए, ऐसा गुरु 588 में कोई कर सकते हैं? सवाल नहीं है। शिव गुरुओं के गुरु हैं, जितना गुरु हैं ना जो 588 से प्लस, उस सबके गुरु शिव हैं। तब बताइए गुरु कौन हो सकते हैं? शिव। इसलिए इतना बढ़िया रास्ता साहब दिए हैं और वही रास्ता है आपको अपना जीवन सफल बनाने का। जैसे मान लीजिए त्रेता में राम जी आए थे, लोग जो पहचाने कि राम विष्णु अवतार हैं, उनका चरण में गिर गए, चलिए उनका नैया पार हो गया। कृष्ण भगवान के चरण में गए, उनका नैया पार हो गया। लेकिन देखिए कलयुग में साहब भी राम और कृष्ण के तरह ही आए थे बतलाने के लिए। साहब खुद नहीं बोले कि हम गुरु हैं, साहब अपने आप को नहीं बताया कि हम गुरु हैं, साहब बोले कि गुरु शिव हैं। आप शिव को गुरु मानिए, 3 सूत्र को कीजिए, आपका नैया पार हो जाएगा। अगर आप ये 3 सूत्र भी नहीं कर सकते हैं, दीदी हम एक बात और पूछते हैं भैया लोगों से भी। मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप जो है 20 बरस तपस्या कीजिए, 20 बरस तपस्या कीजिए, भगवान शिव को आप खुश कर लीजिए। अब आप बता लीजिए कि आपका उम्र कितना हुआ। मान के चलिए हमारा उम्र हुआ है 60 बरस, मैक्सिमम 60 बरस मान के चलिए। 60 बरस में जो नींद में, आध्यात्मिक में ऐसे जोड़ा जाता है, 60 बरस में जो नींद में सोते, 30 बरस यहाँ माइनस हो गया, घट गया, बचा कितना? 30 बरस। अब 30 बरस में 20 बरस तक आदमी का बचपन रह जाता है, पढ़ाई लिखाई यही सब करते रह जाता है लोग। अब कितना बचा? 30 बरस में 20 बरस तो पढ़ाई लिखाई बचपन बीत गया, अब कितना बचा? 10 बरस। अब बताइए 10 बरस तो उम्र ये बचा, 60 बरस में 10 बरस उम्र बचा। अब बताइए आप कितना बरस कर सकते हैं तपस्या? इसलिए वो तपस्या से कुछ काम चलने वाला नहीं है। शिव गुरु हैं, आज से नहीं आदि काल से। तभी तो आप लिखा हुआ कहीं देखते हैं शिव आदि भी गुरु हैं, साफ जाहिर होता है।